आने वाले दिन कैसे होंगे? आने वाले दिन तो आजकल के जो दिन हैं उनसे भी बुरे होंगे। उसकी वजह यह है कि जब एक हुकूमत डूब रही हो तो वो फिर हर किस्म का हरकंडा इस्तेमाल करती है और फाशिज्म। सलीम साफी साहब, कल रात से मुझे इत्तला मिली, अल्लाह करे कि इत्तला गलत हो, लेकिन जितनी मैंने इसको पता की वो लगता है कि सही है कि अगली मीटिंग में फाटफ में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। और मैं बरमला आपको बता रहा हूँ कि ये कई वजूहात की वजह से डिसाइड हो गया। FATF जो है उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो रखा गया है वो इंडिया की कोशिशों और काविशों से हुआ, यानी कि FATF वो फोरम है जिसको इंडिया ने यरगमाल बनाया हुआ है, होस्टेज बनाया हुआ है और उसके कहने पर ये फैसले किए जाते हैं, लीक की जाती हैं खबरें बाकायदा। जिस वक्त FATF का इजलास चल रहा होता है उस वक्त अपने मीडिया के जरिए एक माहौल बनाया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ। ग्रुप ऑफ 7 है जिसको आप G7 ममालिक कहते हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, उनकी आर्म ट्विस्टिंग, उनका कान मरोड़ने, उनका बाजू मरोड़ के दीवार से लगाने के लिए इसको बिल्कुल एक टूल बनाया हुआ और बाकायदा अब ये इंडिया के हाथों में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ANI जो है वो अब क्या रिपोर्ट कर रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि FATF की प्लानरी जो है वो होनी है, पाकिस्तान का मामला डिस्कस होना है। पाकिस्तान जो है वो 2018 जून के महीने में जिस वक्त ये हुकूमत आई उससे पहले पाकिस्तान को डाला गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में, और जो कुछ अदादो शुमार हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इससे इम्पैक्ट हुई। पाकिस्तान को बहुत शदीद जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को इसकी वजह से लॉस पहुंचा और अब पाकिस्तान लाइकली टू स्लिप इनटू ब्लैक लिस्ट ऑफ FATF फॉर नॉन कंप्लायंस, ये रिपोर्ट कर रहा है ANI। यानी कि अभी इजलास हुआ नहीं, इंडियन मीडिया जो है उसने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान ने नॉन कंप्लायंस किया। पाकिस्तान ने जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को दिया गया प्लान ऑफ एक्शन था उस पर क्योंकि अमल दरामद नहीं किया, लिहाजा पाकिस्तान लाइकली है, ये बहुत कवी इम्कान है इस बात का कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये बात ANI को पहले ही पता चल गई है। ये जनाब हेड ऑफ द FATF प्लानरी एंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स इन पेरिस जो एनालिस्ट हैं इनके, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो ब्लैक लिस्ट में जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने नॉन कंप्लायंस की है, पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग में और पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में जो है वो क्योंकि मुलव्वस है। ये इन्होंने फैसला खुद करके सुना दिया और इंडिया बड़ा सिस्टमैटिकली ये काम करता है। और जो दो बहाने दिए जाएंगे, अब ये रीजन नहीं है लेकिन ये दुनिया को बताने के लिए रीजन है कि एक हुकूमत का मुआहदा जो है TLP के साथ जो हुआ वो वजह है, और दूसरा ये है कि हाफिज सईद को और मसूद अजहर साहब को हवाले नहीं किया गया हिंदुस्तान के, ये दूसरी वजह बताई जाएगी। आपके पास इस ज़मीन में कोई इतलात हैं या आपको भी ये पहली बार पता चल रही है? मुझे कुछ पास्ट की जो डेवलपमेंट है इस हवाले से उसकी इतला है और कुछ मैं आपके साथ तज्जिया कर सकता हूँ। अलबत्ता अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से मजीद सख्ती का इम्कान है। एक तो जाहिर बात है कि ये हाफिज सईद वगैरह उनके डिमांड्स थे और जो पाकिस्तान पूरा नहीं कर सकता। दूसरा TLP का जो मुआहिदा है वो अभी तक पाकिस्तानी कौम के साथ भी शेयर नहीं किया गया है, तो उसके बारे में भी वेस्ट के वो हैं। लेकिन दो चीज़ें और हैं कि जिस पे की वजह से ये यकीनी है, और मसलन उससे पहले ग्रे लिस्ट में रखने के लिए जो जवाज़ बनाया जाता था, एक मीडिया फ्रीडम था, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो इस हुकूमत में पाकिस्तान के मीडिया फ्रीडम के हवाले से मुतमईन नहीं थे। अब इस साल में मीडिया के साथ और ज्यादतियां हुई, और इसी तरह दूसरा मसला जो उनका है और जिसको वो एक्सक्यूज बनाते हैं, अब एक्चुअली उनका क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक मीडिया फ्रीडम, अब उसमें पाकिस्तान का ग्राफ इमरान खान की हुकूमत में तो जाहिर बात है पिछले 2 सालों में भी बहुत ख़राब हो गया था और इस साल में तो उन्होंने बिल्कुल मीडिया के साथ जंग शुरू कर दी है। और दूसरा जो मिसिंग पर्सनस का या ह्यूमन राइट्स वायलेशन का और बिलखसूस अक़लियतों के साथ जो वाक़यात हो रही हैं, वो वाक़यात भी इस दौरान बड़ी हैं, कम नहीं हुई है। और तीसरा एक जो बड़ा मैं कहता हूं कि जाहिर बात है ये तो एक्सक्यूजेज होते हैं, बहाने होते हैं, असल चीज़ तो वही है कि ग्रुपिंग, अब आप अमेरिका के कैंप में हैं या नहीं हैं। तो अमेरिका पहले से पाकिस्तान से लाताल्लुक़ हो चुका है,
चाइना के साथ उसकी जंग गर्म हो गई है। उसी कंटेक्स्ट में वो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। और मेरे ख्याल में अभी जो रशिया का इस वक्त यूक्रेन के मामले पे रशिया का तनाव भी है वेस्ट के साथ, तो जब इन हालात में प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं तो उससे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का गुस्सा और बढ़ेगा। तो इस तज्जिए की बुनियाद पे मुझे आपकी इत्ला में कुछ वजन नजर आता है कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए। और इंडियन लॉबी कितनी स्ट्रांग है, आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो सुब्रमण्यम जयशंकर है वो बबांगे दोहल अलल ऐलान इस बात का एतराफ़ करते हैं